हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस 24 आवर स्टडी चैनल। फ्रेंड, जैसे कि आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि ये वीडियो जीएस 1000 क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 2 है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन को डील करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिमेन्स इन लिक्विड फॉर अंडर नॉर्मल कंडीशन। तुम कौन सा मेटल जो लिक्विड कंडीशन में रहता है? पहला ऑप्शन है रेडियम, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम, चौथा ऑप्शन है मर्क्यूरी। तो हमारा आंसर कौन होगा? मर्क्यूरी। और कौन कौन से मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं? तो मर्क्यूरी, फ्रांसीसियम, रुबिडियम, सीशियम, गैलियम, ये सब मेटल जो है वो आपके लिक्विड स्टेट में रहते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो हमारा आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए, मर्क्यूरी, डी। अगला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज। ऑप्शन ए, इट इज ए स्टरलाइजिंग एजेंट। ऑप्शन बी, इट डिजॉल्व द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। ऑप्शन सी, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन डी, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होगा? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। तो इसमें से एलिमेंट कौन सा? ए ऑप्शन रूबी, दूसरा ऑप्शन सफायर, तीसरा ऑप्शन एमरल्ड, ऑप्शन डी है डायमंड। तो देखिए, डायमंड ही केवल इसमें है जो कि आपका एलिमेंट है, जो कि कार्बन का स्ट्रक्चरल रूप है, जो कि एक एलोट्रोप्स भी कहलाते हैं कार्बन के। तो हमारा आंसर डी होगा। बाकी जो है रूबी, सफायर, एमरल्ड, ये एक स्टोन का टाइप्स है जो। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इसमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? ऑप्शन ए ट्राइटियम, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी प्रोटियम, ऑप्शन डी येट्रियम। देखिए, ऑप्शन हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है वो होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। येट्रियम नहीं होता, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द मैन कंस्टिट्यूंट्स ऑफ पियरल्स। पियरल्स का क्या चीज़ का बना होता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी है एरोगेनाइट एंड कॉन्कोलिन। ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट कार्बोनेट। तो हमारा आंसर होगा बी, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का ही पियरल्स बना होता है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मास गैस इज ए। मास गैस क्या है? ए ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो मास गैस क्या होता है? मीथेन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है बेरियम, तीसरा ऑप्शन है मर्क्यूरी, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में देना और बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और दोस्तों, मैं बता देता हूं कि कल हम लोग मैथ में टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और साथ ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कल जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय एडिंग। परमानेंट हार्डनेस वाटर का कैसे रिमूव किया जा सकता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी वाशिंग सोडा, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या होगा? ऑप्शन बी वाशिंग सोडा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सा है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्या होगा? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। सोडियम मेटल को क्या चीज़ में रखा जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी किरोसिन। तो क्या चीज में रखा जाता है? किरोसिन में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल। तो इनमें से गन मेटल क्या क्या चीज़ से बना होता है? ऑप्शन ए आयरन, जिंक, टाइटेनियम, ऑप्शन सी बी है आयरन टीन, ऑप्शन सी आयरन ब्रास टीन, ऑप्शन डी है कॉपर टीन। तो क्या चीज़ का बना था? कॉपर, जिंक और टीन का बना होता है। तो जिंक का जो मात्रा होता है काफ़ी कम होता है, 2% होता है, और 88% होता है कॉपर का, और 10% होता है टीन का। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, कॉपर टीन। अगला प्रश्न है, फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑप्टेन। रेडियम को किस मिनरल के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है या ऑप्टेन किया जाता है? ऑप्शन ए है रूटाइल, ऑप्शन बी है हेमेटाइट, ऑप्शन सी है लाइमस्टोन, ऑप्शन डी है पीच ब्लेंड। तो किसके द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो यूरेनियम, रेडियम, सब जो मेटल है उसको हम पीच ब्लेंड के द्वारा एक्सट्रैक्ट करते हैं, पीच ब्लेंड मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर कॉल्ड। कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एलोट्रॉप्स, ऑप्शन बी आइसोमर, ऑप्शन सी आइसोमॉर्फ्स, ऑप्शन डी आइसोटॉप्स। तो क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं, ऑप्शन ए।
एक ही मटेरियल का यदि बना हुआ कोई स्ट्रक्चर है तो उसे हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, जैसे कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक स्ट्रक्चरल रूप है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मोनोजाइट इज एन और मोनोजाइट क्या चीज़ का और है? ऑप्शन ए टाइटेनियम, ऑप्शन बी जिरकोनियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी थोरियम। तो मोनोजाइट क्या चीज़ का और है? थोरियम। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है गैल्वेनाइज आयरन शीट्स हैविंग ए कोटिंग ऑफ। तो गैल्वेनाइज आयरन में क्या चीज़ का कोटिंग होता है? तो पहला ऑप्शन है लीड, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है टीन। तो क्या चीज़ का कोटिंग होता है? और जिंक का होता है। आयरन में जब जिंक की कोटिंग कर दिया जाता है तो वो गैल्वेनाइज आयरन कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जिंक। अगला प्रश्न है द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। सी वाटर का जो सैलिनिटी होता है, मतलब नमकीनपन कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी है 3.5%, ऑप्शन सी है 2.5%, ऑप्शन डी है 2%। तो कितना होता है सैलिनिटी? 3.5%। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है द गैसेज यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। तो वेल्डिंग में कौन कौन से गैस यूज़ किए जाते हैं वेल्डिंग करने के लिए? तो कौन से? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिटिलीन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एसिटिलीन एंड आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। तो क्या चीज़ यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शन डी ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है ब्रोमीन इज ए, ऑप्शन ए है ब्लैक लिक्विड सॉलिड, ऑप्शन बी है रेड लिक्विड, ऑप्शन सी है कलरलेस गैस, ऑप्शन डी है हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। तो क्या होगा? ऑप्शन बी रेड लिक्विड कहलाता है ब्रोमीन। अगला प्रश्न है टेट्राइथाइल लीड इज यूज एज। टेट्राइथाइल लीड क्या चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए पेन किलर, ऑप्शन बी फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी मॉस्किटो रिपेलेंट, ऑप्शन डी पेट्रोल एडिटिव। तो क्या चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? पेट्रोल एडिटिव के लिए, पेट्रोल में यूज़ किया जाता है एडिटिव के रूप में। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नॉन एज ग्रीन हाउस गैस। इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो देखिए मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा ग्रीन हाउस गैस। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है ब्रास गेट डिसकलर इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर। तो ब्रास का जो कलर होता है हट जाता है जब उसको एयर में छोड़ दिया जाता है। तो किस गैस के कारण ये होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो किस कारण से होता है? ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण हो जाता है। तो बी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एमलगम विथ अदर मेटल। मेटल एमलगम बनाने के लिए कौन सा मेटल नेसेसरी है? तो पहला ऑप्शन है टीन, ऑप्शन बी है मर्क्यूरी, ऑप्शन सी है लीड, ऑप्शन डी है जिंक। तो देखिए एमलगम जो होता है उसमें मर्क्यूरी होना कंपलसरी है। अरे तो हमारा आंसर क्या होगा? मर्क्यूरी होगा। मर्क्यूरी के साथ अदर मेटल्स मिलके एमलगम बनते हैं, लेकिन मर्क्यूरी क्या होता है? कंपलसरी होता है। तो हमारा बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है द गैस यूजली फिल इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज। कौन सा गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो देखिए इन चारों में जो गैस यूज़ किया जाता है वो नाइट्रोजन, और इनर्ट गैस भी यूज़ किया जाता है जैसे कि हीलियम, आर्गन, ये सब भी यूज़ होता है, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी डायमंड, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपको अभी तुरंत कमेंट में देना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन इसका आंसर जानते हैं। तो चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच बोथ फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू। तो ऑप्शन ए है 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ऑप्शन बी -45, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 48 डिग्री। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए -40 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसमें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का स्केल क्या होता है? बराबर होता है। तो ए हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में होता है? तो ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो कौन होगा? तो ऑप्शन ए गैलियम होगा। गैलियम होता है, सेसियम होता है, फ्रांसीसियम होता है, मर्क्यूरी होता है। तो ये सब जो मेटल है वो हमारे लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए गैलियम। अगला प्रश्न है व्हाट इज नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है? इनमें से ऑप्शन ए है रेयन, ऑप्शन बी है एक्रिलिक, ऑप्शन सी है नायलॉन, ऑप्शन डी है पॉलिस्टर। तो रेयन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रेयन। अगला प्रश्न है अल्कोहलिक ड्रिंक कंटेन। तो अल्कोहलिक ड्रिंक में कौन सा केमिकल होता है? पहला ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी है इथिन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो कौन होता है? ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल होता है।
चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है ब्लड ग्रुप्स वेयर डिस्कवर बाय, ब्लड ग्रुप्स किन के द्वारा खोज किया गया था? ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन डी डैनियल रदरफोर्ड। तो किन के द्वारा किया गया था? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा हमारा ब्लड ग्रुप खोजा गया था। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन इज डिस्कवर बाय, ऑप्शन ए डैनियल रदरफोर्ड, ऑप्शन बी एंटोनियो लेवेसियर, ऑप्शन सी जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन डी हेनरिक कैवेंडिश। तो किन के द्वारा खोज किया गया था? डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा नाइट्रोजन की खोज की गई थी। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन इज डिस्कवर बाय, तो हाइड्रोजन की खोज किन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए हेनरिक कैवेंडिश, ऑप्शन बी जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी कार्ल विलियम स्केल। तो किन के द्वारा किया गया था? हेनरिक कैवेंडिश। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न ऑक्सीजन इज डिस्कवर बाय, ऑक्सीजन की खोज किन के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन बी हेनरिक कैवेंडिश, ऑप्शन सी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी है जे थॉमसन। तो किन के द्वारा किया गया था? जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू अटेन द वेलोसिटी टू एस्केप फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर, तो वो कौन सा वेलोसिटी है जिससे हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंके तो वो एटमॉस्फेयर छोड़ के स्काई की ओर चल जाए, स्काई में चल जाए, जिसे हम स्केप वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो स्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 45 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 60 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा? ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है विच मेटल इज नेचुरली एंटीबैक्टीरियल, कौन सा मेटल एंटीबैक्टीरियल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो कौन सा होगा एंटीबैक्टीरियल? ऑप्शन ए कॉपर, कॉपर को बोलते हैं नेचुरली एंटीबैक्टीरियल मेटल। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच इज टर्म एज मेटल ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर का मेटल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है टाइटेनियम, ऑप्शन डी है जिंक। तो कौन होगा? टाइटेनियम। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है सेफ्टी मैचेस आर प्रिपेयर यूजिंग, तो माचिस की तिल्ली को क्या चीज़ से बनाया जाता है? ऑप्शन ए है रेड फास्फोरस, ऑप्शन बी है वाइट फास्फोरस, ऑप्शन सी है जिंक मेटल, ऑप्शन डी है कॉपर मेटल। तो किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए रेड फास्फोरस से बनाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ए बी स्टिंग कंटेन विच एसिड, जो मधुमक्खी होती है उसके जो डंक में क्या चीज़ का कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए मिथेनोइक एसिड, ऑप्शन बी इथेनोइक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन ए मिथेनोइक एसिड। तो हमारा आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ए ह्यूमन स्कल हैज़ नंबर ऑफ बोन्स, तो मानव खोपड़ी में कितनी बोन्स होती है? तो ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 33। तो कितनी होते हैं? ऑप्शन ए 22 होते हैं। अगला प्रश्न है टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लांट ऑफ, तो टर्मरिक प्लांट के किस भाग से ऑब्टेन किया जाता है या प्रश्न पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है स्टीम, ऑप्शन बी है रूट, ऑप्शन सी है सीड, ऑप्शन डी है लीव्स। तो किससे पाया जाता है? किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए स्टीम में। अगला प्रश्न है द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी जॉनस साल्क, ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ने की थी, और जॉनस साल्क ने पोलियो की खोज की थी, और कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला प्रश्न है विच इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? ऑप्शन ए आयरन पायराइट, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। तो आयरन पायराइट को कहते हैं फूल्स गोल्ड। अगला प्रश्न है व्हाट इज द कंपाउंड यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश को जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसमें कौन सा कंपाउंड होता है या केमिकल होता है? ऑप्शन ए एसीटोन, ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो कौन सा कंपाउंड होता है? वो होता है एसीटोन। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर डिराइव फ्रॉम, नेचुरल रबर जो पॉलीमर है वो क्या चीज़ से बना होता है? तो ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कॉपर। तो क्या चीज़ का रहता है? आइसोप्रीन का रहता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच मिनरल एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा मिनरल एलिमेंट पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी आयरन। तो कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी आयरन। तो यदि मेटल कहते हैं तो एल्युमिनियम होता, लेकिन यहाँ एलिमेंट कहा जा रहा है तो कौन सा होगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा।
अगला प्रश्न है विच रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। ऑप्शन ए कोबाल्ट 30, ऑप्शन बी कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी कोबाल्ट 59, ऑप्शन डी कोबाल्ट 67। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में देना और देखता हूँ कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए वाइनेगर, ऑप्शन बी एसिड, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्या होता है, ऑप्शन ए वाइनेगर को कहते हैं। अगला प्रश्न है विच विटामिन आर वाटर सॉल्यूबल। तो कौन सा जो विटामिन होता है जो वाटर में घुल जाता है। तो ऑप्शन ए विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी एंड ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो कौन सा होता है, ऑप्शन ए विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो हमारा आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल रेन इज कॉज्ड बाय। जो आर्टिफिशियल रेन होता है, जो बरसात होता है, वो क्या चीज़ के कारण होता है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो किनके कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड के मदद से आर्टिफिशियल रेन किया जाता है। अगला प्रश्न है वनस्पति घी सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ विच कैटलिस्ट। वनस्पति घी कौन से कैटलिस्ट की मदद से बनाया जाता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट को उत्प्रेरक बोलते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्सटर्नली क्या करता है, वो केमिकल रिएक्शन को सफल बनाने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन बी क्या है जिंक, ऑप्शन की क्या सी क्या है क्लोरीन, ऑप्शन डी क्या है निकेल। तो इसका आंसर क्या होगा, निकेल। निकेल मदद करता है वनस्पति घी को बनाने में। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। अब हम अगले पार्ट 3 में 101 से 150 तक क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो आई बटन में जाकर देख ले। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले।